हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया है एक मस्त साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं मूवी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है सन 2050 ईस्वी में और हमें पृथ्वी का आउटर स्पेस दिखाया जाता है, जहां इस मूवी का मेन कैरेक्टर एडम एक हाईटेक शिप में भाग रहा होता है और उस शिप को देखकर लगता है कि इस सदी के लोग अब बहुत डेवलप हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि एडम के पीछे एक और शिप लगी होती है जो उसका पीछा कर रही होती है। एडम शिप से भागता हुआ सामने एक टाइम पोर्टल बनाता है और उसमें समा जाता है और साल 2022 में पहुंच जाता है। उस टाइम पोर्टल को देखकर लगता है कि उस सदी के लोग अब इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एडम ही होता है और वह साल 2022 वाला एडम होता है। एडम अपने बचपन में एक डरपोक लड़का होता है जिसे हर कोई सताते रहता है और तभी दो लड़के रे और चक एडम को पीट कर नाक की बत्ती निकाल देते हैं। उनकी लड़ाई की खबर जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो एडम और उन दोनों लड़के के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मगर प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को लग रहा होता है कि एडम ने ही जानबूझकर रे और चक से लड़ाई की होगी। फिर एडम की मॉम एडम को घर ले जा रही होती है और उसी बीच एडम की मॉम एडम को समझाती है कि तुम स्कूल में लड़ाई क्यों करते हो, यह सब करना गलत है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और IAS वाईएस बनो। मगर एडम अपनी मॉम को कुछ जवाब नहीं दे रहा होता, मानो वो अपनी मॉम से खपा रहता है और यह देखकर लगता है कि उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि एडम रात में अपने डॉगी हॉकिंग के साथ खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि वह आज रात डेट पर जा रही है, तो वह सारी गेट और खिड़कियां बंद करके सो जाए। फिर हम देखते हैं कि एडम की मॉम के जाने के बाद एडम घर में मस्ती करने लगता है और वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी एडम को डॉगी हॉकिंस को कुछ सुनाई देता है और वह भौंकते हुए बाहर चला जाता है, जिसे देखकर एडम भी उसके पीछे जाता है। आगे जाने के बाद एडम को एक घायल शख्स मिलता है और वह कोई और नहीं बल्कि 2050 वाला एडम होता है। दोस्तों, यहाँ पर दो एडम होते हैं और इन दोनों का वैल्यू बताने के लिए मैं 2050 वाले एडम को बड़ा एडम बोलूंगा और 2022 वाले एडम को छोटा एडम। फिर हम मूवी में देखते हैं कि छोटा एडम जैसे ही बड़े एडम को देखता है वो उस पर बेस बैट तान देता है, मगर बड़ा एडम उसे अपना बेस बैट हटाने को कहता है और वह कहता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा। वह बताता है कि वह यहाँ कुछ दिन रहना चाहता है क्योंकि वह घायल हो चुका है और उसका स्पेसशिप भी खराब हो चुका है और वह कहता है कि उसका स्पेसशिप सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम से खुद को ठीक कर सकता है, मगर उसके लिए बड़े एडम को ठीक होना जरूरी है। फिर बड़ा एडम घर में वह सारे काम आराम से कर रहा होता है, जैसे फ्रिज खोलना और बंद करना, लाइट की स्विच ऑन करना, कपड़े का ड्रॉल निकालना, यह सब सारी चीज। यह सब देखकर छोटा एडम कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि बड़ा एडम इन सब चीजों को कैसे जानता है और छोटे एडम को नहीं रह जाता और वह बड़े एडम से पूछ ही लेता है कि तुम आखिर हो कौन। फिर बड़ा एडम बताता है कि वह उसका फ्यूचर है जो 2050 ईस्वी से आया है। फिर वो बड़ा एडम छोटे एडम से पूछता है कि यह कौन सा साल चल रहा है। इस पर छोटा एडम जवाब देता है कि यह साल 2022 है। साल की इस जानकारी को पाकर बड़ा एडम थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वह जिस टाइम में जाना चाहता था वह था 2018, मगर वह गलती से 2022 में आ चुका है। बड़े एडम को समझ में आ जाता है कि जब इनेमी के स्पेसशिप ने उसके शिप पर हमला किया तो तब शायद उसका कोऑर्डिनेट गड़बड़ हो जाने की वजह से वह 2022 में पहुंच गया। फिर हम आगे देखते हैं कि छोटे एडम को बड़े एडम पर विश्वास नहीं हो रहा होता, तो बड़ा एडम छोटे एडम को विश्वास दिलाने के लिए उसे अपने स्पेसशिप की तरफ ले जाता है और अपने लॉकेट का स्विच ऑन करके अपनी स्पेसशिप को विजुअल करता है और उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जिसमें से एक ड्रोन जैसी चीज निकलती है और उस ड्रोन में चढ़कर बड़ा और छोटा एडम स्पेसशिप में जाते हैं। बड़ा एडम बताता है कि यह स्पेसशिप पायलट के DNA से कोडेड है, मगर उसका खून बह जाने के कारण उसकी कोऑर्डिनेशन शिप से नहीं हो पाएगी और वह छोटे एडम की हेल्प लेता है और उसके DNA से शिप की कोऑर्डिनेशन को मैच करके शिप को स्टार्ट करता है और उसे सेल्फ रिपेयरिंग मोड में छोड़ देता है। उसके बाद बड़ा और छोटा एडम एक साथ काफी टाइम गुजारते हैं और दोनों अपने बीते बातों के बारे में बात करते हैं। फिर बड़ा एडम मॉम के बारे में बात करता है। इस पर छोटा एडम बोलता है कि वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि वह अपने मॉम की हमेशा इज्जत करे और उनकी बातें माने। फिर हम देखते हैं कि एडम की मॉम एली वहाँ पहुँच जाती है और बड़ा एडम अपने डैड के गैराज में होता है और खिड़कियों से बाहर झांककर अपनी मॉम को देखता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि छोटा एडम आज जल्दी उठ चुका है और ब्रेकफास्ट करके एक टिफिन पैक कर रहा होता है ताकि वह बड़े एडम को खाना दे सकते क्योंकि वह भी भूखा ही होगा। फिर एली अपने ऑफिस जा रही होती है और छोटे एडम को कहती है कि तुम घर का खाना खा लेना, हॉकिंस को खाना देना और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान देना और रात में जल्दी सो जाना। और एली यह सब कहकर अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर छोटा एडम बड़े एडम के पास जाता है जहाँ वो बड़े एडम की बॉडी देखकर काफी खुश होता है और वो सोचता है कि फ्यूचर में उसकी बॉडी कड़क होने वाली है भाई। फिर बड़ा एडम अपने घाव के लिए दवाइयाँ लेने के लिए दुकान जा रहा होता है और वो अपने स्पेस सूट को पहनकर निकल जाता है, पर तभी छोटा एडम उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम इस सूट में बाहर जाओगे तो पकड़े जाओगे। फिर छोटा एडम बड़े एडम को बोलता है कि क्यों ना तुम डैड के कपड़े ट्राई करो। फिर बड़ा एडम घर में जाकर अपने डैड के कपड़े को पहनता है और दोनों शॉप की तरफ चल पड़ते हैं। फिर बड़ा और छोटा एडम एक छोटे से मॉल में जाकर जरूरी सामान खरीदते हैं और उसी बीच छोटे एडम को वो दो शैतान बच्चे रे और चक मिलते हैं
और उसे पहले की तरह परेशान करने लगते हैं। मगर उस समय बड़ा एडम होता है और छोटे एडम को मोटिवेट करता है उन दोनों को डराने के लिए, और वह कहता है कि बस तुम्हें उनकी आंखों में घूर कर देखना है और उनसे कहना है कि तुम दोनों की आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा गोटियां। बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी बातों से जोश दिला देता है और छोटा एडम जोश जोश में उन दोनों से जाकर भिड़ जाता है। मगर हम देखते हैं कि रे छोटे एडम को एक पंच मारता है जिससे छोटे एडम की नाक से चटनी निकल जाती है। छोटा एडम अपने साथ यह सब होता देख बड़े एडम पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका दिलाया हुआ जोश फुस हो जाता है और वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकता। यह सब देखकर बड़े एडम को भी रे पर गुस्सा आ जाता है और वह रे को जमीन से उठाकर दीवार पर चिपका देता है और कहता है कि अगर आज के बाद तूने एडम को सताने की कोशिश की तो तेरा चूतड़ मार मार के लाल कर दूंगा। फिर दोनों एडम घर पहुंचते हैं मगर छोटा एडम अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और बड़ा एडम उससे बातें करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो तुम्हें इन सब छोटी मुसीबत से सामना करना होगा। मगर छोटा एडम बड़े एडम को कहता है कि तुमने मुझे जोश दिलाकर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और उन दोनों के हाथों पिटवा दिया। और तभी इसी बीच छोटे एडम को एक फोटो हाथ लगता है और वो बड़े एडम को दिखाता है। वह फोटो दरअसल बड़े एडम की गर्लफ्रेंड लोरा की होती है, इसे माया ने मरवा दिया था और माया वही शख्स होती है जो शुरुआत में एडम के शिप पर दूसरे शिप से हमला करवा रही होती है। बड़ा एडम अपने गर्लफ्रेंड लोरा की फोटो को देखकर थोड़ा निराश होकर वहाँ से दूर चला जाता है और एक बार में पहुंचता है जहां वो अपनी मॉम को देखता है और वो उनसे बातें करता है। हालांकि एली को नहीं पता होता है कि वह उसका ही बेटा है क्योंकि वह 2050 से आया होता है। फिर बड़ा एडम अपनी मॉम को बताता है कि आपको अपने बेटे पर ध्यान देना होगा और उसकी इमोशन को समझना होगा और आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। और यह कहकर बड़ा एडम वहाँ से चला जाता है। एली इससे पहले कुछ कहती मगर एडम तब तक जा चुका होता है। फिर हम अगले सीन में एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें माया होती है और एडम को ढूंढते ढूंढते 2022 में पहुंच चुकी होती है। फिर बड़े और छोटे एडम को देखते हैं जहां दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि वो फोटो वाली लड़की कौन है। इस पर बड़ा एडम बताता है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे कॉलेज में मिली थी। फिर बड़ा एडम अपने और अपने गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं जो सोरियन कंपनी के द्वारा बनाए गए होते हैं और वह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि माया की होती है। या कहो कि माया ने ही बड़े एडम को पकड़ने के लिए उन्हें भेजा है। फिर हम देखते हैं कि एडम उन रोबोट से अकेला ही लड़ रहा होता है और अपने तलवार से हमला करता है और उसी बीच लोरा एडम का साथ देने पहुंच जाती है और दोनों मिलकर वहां पर मौजूद सारे रोबोट को मार देते हैं और किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर कार से भाग रहे होते हैं। एडम लोरा को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो यहाँ कैसे है क्योंकि लोरा तो मर चुकी होती है। पर तभी सोरियन के स्पेसशिप उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। लोरा कार को फुल स्पीड में भगा रही होती है और सोरियन शिप उन पर हमला करते हैं मगर लोरा कार को जंगल मिल जाती है और सभी को उस शिप से छुटकारा मिलता है। फिर सभी एक घर में जाते हैं जहां लोरा बड़े एडम को बताती कि उसके फादर सोरियन टेक में काम करते थे और माया के साथ मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन पर काम कर रहे थे और उस मशीन के बन जाने के बाद उसका पहला टेस्ट और अनाउंसमेंट 2018 में होने वाला था मगर 2050 तक आते आते मशीन का गलत इस्तेमाल होने लगा और लोरा डिसाइड करती कि वह फ्यूचर से 2018 में जाएगी और मशीन बनने से पहले ही रोक देगी। मगर माया ने उस पर एडम की ही तरह हमला करवाया और वह किसी तरह बचकर इस टाइमलाइन में ही फंस गई और एडम का इंतजार करते रही और उसे विश्वास था कि एडम उसे एक दिन जरूर बचा लेगा। लोरा यह सब बता ही रही होती है कि उसी वक्त सोरियन फिर से उन तक पहुंच जाते हैं। सोरियन के आता हुआ देख लोरा एडम को जाने को कहती है और कहती है कि वह उन सभी को अकेला ही देख लेगी। एडम लोरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था मगर उसे मजबूरन छोड़कर जाना पड़ता है। तभी हम देखते कि सोरियन और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं और लोरा घर से जाकर एक ऑटोमेटिक गन और ग्रेनेड लाती है और सोरियन के गुंडे पर हमला कर देती है। इधर बड़ा और छोटा एडम जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं और बड़ा एडम काफी परेशान होता है कि वह टाइम मशीन को कैसे नष्ट करे क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वह टाइम मशीन को कैसे नष्ट कर सकता है। तभी छोटा एडम कहता है कि क्यों ना हम 2018 में जाकर अपने डैड लुइस रेड से मिलें और उनसे टाइम मशीन को नष्ट करने की जानकारी लें। फिर दोनों मिलकर शिप में जाते हैं और 2018 में जाने की तैयारी करते हैं मगर सोरियन शिप उन दोनों का पीछा कर रही होती है। पर बड़ा एडम जैसे तैसे कर एक टाइम पोर्टल बनाता है और सोरियन से बचते बचाते टाइम पोर्टल के थ्रू 2018 में चला जाता है जहां हम लुइस को देखते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद दोनों एडम लुइस से मिलते हैं और कहते कि हम दोनों आप ही के बच्चे हैं जो एक 2022 से आया है और एक 2050 से। बड़े एडम की बात सुनकर लुइस को उस पर गुस्सा आ रहा होता है और उसे एक फैट मार देता है। फिर तीनों एक होटल में होते हैं और लुइस बड़े एडम से फ्यूचर में आने का मकसद पूछता है। इस पर बड़ा एडम बताता है कि आपने जो टाइम मशीन बनाया है उसका पेटेंट माया ने ले लिया है जो आपको मिलना चाहिए था और साथ में माया टाइम मशीन की गलत इस्तेमाल कर रही है और उसी ने एडम की पत्नी को भी मारा है और इसलिए वह चाहता है कि वह उसकी टाइम मशीन को नष्ट करने में मदद करे। इस पर लुइस साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम टाइम मशीन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे आने वाली परिस्थितियां बदल जाएगी। बड़े एडम को लुइस की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वह बाहर चला जाता है मगर वहीं छोटा एडम लुइस को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लुइस को आने वाले टाइम के बारे में बतलाने की कोशिश करता है कि अगले 1.5 साल में उसके साथ क्या होने वाला है। मगर उससे पहले लुइस छोटे एडम को अपने फ्यूचर के बारे में बतलाने से रोक लेता है
और वो अपने असली बीवी बच्चों के पास चला जाता है। फिर हम अगले सीन में 2050 वाले माया को देखते हैं जो अपने 2018 वर्जन वाली माया से मिलती है। और इस बीच हमें पता चलता है कि फ्यूचर वाली माया पास्ट वाली माया से कई बार मिल चुकी है और उसे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केटिंग की खबरें देती रहती है। तभी फ्यूचर वाली माया पास्ट वाली माया को कहती है कि तुम्हें लुइस और उसके बेटे एडम को मारना होगा ताकि तुम आने वाले समय में राज कर सको। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि छोटा और बड़ा एडम दोनों सोरिन कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं और वो मन बना लेते हैं कि अगर लुइस उनकी मदद नहीं करेगा तो वह खुद अपने गैजेट की मदद से उस टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट कर देंगे। मगर तभी वहाँ सोरिन के रोबोट्स आ जाते हैं और दोनों एडम अपने नए गैजेट की मदद से उन सब से भिड़ जाते हैं। मगर उसी बीच उन दोनों के फादर लुइस भी अपने बच्चों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन सभी रोबोट को मार गिराते हैं। फिर तीनों सोरिन कंपनी के अंदर जाते हैं और गेट खोलकर मेन टाइम ट्रेवल मशीन की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर हार्ड ड्राइव निकालते हैं, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव ही नहीं रहेगा तो मशीन कुछ एनालाइज ही नहीं करेगा और एनालाइज नहीं कर पाया तो टाइम ट्रेवल मशीन वर्क नहीं कर पाएगा। वह तीनों हार्ड ड्राइव निकालकर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट वाली माया पहुंच जाती है और उस हार्ड ड्राइव को मांगती है और थोड़ी ही देर में उन सभी के बीच हार्ड ड्राइव को लेकर फाइट हो जाती है। पर उसी बीच एक गोली चल जाती है और वो मशीन के कोर में जाकर लगती है, जिससे वो मशीन सारे मेटल की चीज को अट्रैक्ट करने लगती है, यहाँ तक कि एडम के शर्ट में लगे मेटल वाले बटन को भी। लुइस और दोनों एडम के पास काफी कम समय होता है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अगर वह सही समय पर नहीं निकले तो वहाँ के लोहे के सिक्योरिटी गेट बंद हो जाएंगे और थोड़ी देर में एक जोरदार धमाका होगा। दोनों एडम और लुइस वहाँ से निकल ही रहे होते कि फ्यूचर वाली माया आकर उन तीनों पर गन तान देती है। मगर लुइस खुद को आगे कर लेता है और माया को गन चलाने के लिए कहता है। माया लुइस को आगे आता देख एक सेकंड नहीं सोचती और लुइस पर गन चला देती है। मगर कोर की मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से उस गन की गोली पास्ट की माया की तरफ घूम जाती है और उसे जाकर लग जाती है, जिससे पास्ट की माया की वहीं मौत हो जाती है। पास्ट की माया की मौत होते ही फ्यूचर की माया ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लुइस और दोनों एडम वहाँ से भागते हैं और समय रहते उस लोहे के गेट से निकल जाते हैं और तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे टाइम ट्रेवल मशीन पूरी तरह नष्ट हो जाती है और फ्यूचर में होने वाली घटना भी रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि तीनों एक साथ होते हैं और अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं और ये काफी इमोशनल भरा सीन होता है। फिर हम देखते हैं कि 2022 वाला एडम अपने समय में लौट जाता है और धीरे धीरे करके वह बड़ा हो जाता है। फिर वो अपने कॉलेज में होता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड लोरा से मिलता है और वह लोरा को देखकर पहली बार में अपना दिल ले बैठता है। और इस सीन के बाद इस मूवी की यही दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।